जय हिंद दोस्तों। तो यदि आपने यूपी टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सीटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ यदि आगामी आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ साथियों, आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने जो है छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखला लगातार आपको मिलती रहेगी, ताकि आप अपने सपने के और करीब जा सके। तो साथियों, आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अधिगम है, और चूंकि साथियों यदि आप 10 से 12 वर्षों का पेपर देखेंगे तो अधिगम से 1 से 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। ऐसे में साथियों यह क्लास आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कहीं न कहीं आपके 1 से 2 नंबर फिक्स करने वाली हैं, चाहे वह यूपी टेट हो या सीटेट और साथ-साथ आगामी जो शिक्षक भर्तियाँ हैं। यानी सब मिला के साथियों मनोविज्ञान का जो पार्ट होता है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास के अंतर्गत हम अधिगम के विषय में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, स्पेशली उसके अर्थ, प्रकार और विशेषताओं के विषय में। और साथ ही साथ साथियों यह भी चर्चा करेंगे कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक को हमें किस तरह से तैयार करना है, ताकि यहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन हमसे न छूटे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल चीज़ों को रिलैक्स मोड में सीखना है, बिल्कुल तनाव नहीं लेना है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल्कुल आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अधिगम। तो बिल्कुल साथियों सबसे पहले हम अधिगम के अर्थ के विषय में चर्चा करेंगे, फिर उसके विषय में जो अधिगम की परिभाषाएं होती है, जहाँ से हर एक बार क्वेश्चन बनना तय होता है, चाहे वह यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। तो देखिए साथियों, सबसे पहले हम अधिगम का अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, हम सभी के मन में यह संशय रहता है कि अधिगम कहते किसे हैं, कहते हैं, और साथ ही वो लर्निंग होती क्या है। जी हाँ साथियों, हर एक बार या फिर साथियों एग्जाम में लगभग कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अधिगम किसे कहते हैं, लर्निंग क्या होती है। तो साथियों आइए आगे चलते हैं और चीज़ों को बिल्कुल आसान वे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अधिगम के अर्थ के ऊपर चर्चा करेंगे कि अधिगम का अर्थ सीखना होता है। जी हाँ साथियों, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। यह क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अधिगम एक मानसिक क्रिया है। तो यहाँ से दो चीज़ें बिल्कुल हमें याद रखनी है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है, और अधिगम कैसी क्रिया है, तो अधिगम एक मानसिक क्रिया है। जी हाँ साथियों, अधिगम एक मानसिक क्रिया है जिनमें बालक नए अनुभव को सीखता है तथा इन्हीं अनुभव से वह परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जी हाँ साथियों, यह 3 लाइनें कहीं न कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिगम के अर्थ के रूप में है, लर्निंग के अर्थ के रूप में। जी हाँ साथियों, यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है, जैसे अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम कौन सी प्रक्रिया है, तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। और एक बात मैं कह दूं साथियों कि यहाँ से अधिगम है और अधिगम नहीं है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि यह छोटा सा टॉपिक आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ से आने वाला एक भी क्वेश्चन चाहे वह जिस भी प्रकार से पूछे आपसे नहीं छूटेगा। तो साथियों देखिए, लर्निंग के अंतर्गत तो होता क्या है कि जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, या हम या आप क्या होते हैं, हम नई चीज़ों को सीखते हैं। और जो सीखना क्या होता है, वह अस्थायी होता है और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसा साथियों यह क्वेश्चन लगभग कई बार बन चुका है कि अधिगम क्या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल जी हाँ साथियों, आपका सीखना, आप प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल कुछ न कुछ सीखते रहते, इसलिए अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो साथियों यह रहा अधिगम का अर्थ, यह रहा अधिगम यानी लर्निंग का अर्थ, जिसे मैंने पूरा कोशिश की कि आपको कम शब्दों में बेहतर वे में समझा पाऊँ। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं, अधिगम की परिभाषाओं के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और कहीं न कहीं साथियों यह परिभाषाएं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और साथियों मैं कह दूं कि परिभाषाएं आपको जैसे टी से याद नहीं करना है, बस उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आप माइंड में रखें और अपने माइंड में हर एक टॉपिक का एक इमेज क्रिएट करें, ताकि वहां से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में संशय न रहे एग्जाम हाल में। जी हाँ साथियों, अधिगम की परिभाषाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लर्निंग डिफिनेशन के विषय में। तो देखिए साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे पहली परिभाषा वो है वुडवर्थ की। जी हाँ साथियों, नई सूचनाओं तथा नई प्रक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम होता है। जी हाँ साथियों, वुडवर्थ का ये कहना है कि नई सूचनाओं तथा नई प्रतिक्रियाओं को धारण करना ही अधिगम होता है। वहीं जो दूसरे मनोवैज्ञानिक है गिलफोर्ड, जो दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, व्यवहार कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है। जी हाँ साथियों, यहाँ जो परिभाषाएं हैं साथियों, यहाँ से के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, यानी कि निम्न परिभाषाएं किसके द्वारा दी गई हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपको अधिगम कहा जाता है, इसमें जो परिभाषाएं होती हैं साथियों, इसकी जो मुख्य वर्ड्स होते हैं उनको देकर आपसे हाँ या ना में सवाल पूछ सकता है। और साथियों यहाँ पे जो देखिए, आप देख रहे होंगे गेट्स व अन्य के अनुसार
अनुभव एवं परीक्षण यानी कि परीक्षणों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। और स्किनर कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। वहीं मर्फी के अनुसार कहना है कि अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही अधिगम है। और क्रो का कहना है साथियों कि आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का अर्जन करना ही अधिगम है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे जो सबसे अधिगम को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं, जो सबसे जरूरी है, जो कहीं ना कहीं साथियों एग्जाम का हर एक साल पार्ट बनती हैं, उन परिभाषाओं को लिया गया है। जी हाँ साथियों, आपने देखा होगा परिभाषाओं के मामले में स्पेशली वुडवर्थ हो, गिलफोर्ड हो, गेट्स, अन्य स्किनर हो, मर्फी हो, क्रो एंड क्रो, यानी 2 से 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी परिभाषाएं काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी के प्रत्येक सेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे में साथियों अधिगम टॉपिक से भी जुड़ी इन मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को आपको अपने माइंड में याद रखना है। जी हाँ साथियों, वुडवर्थ क्या कहते हैं कि नई सूचनाओं की बात कौन करता है? वुडवर्थ करते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही व्यवहार कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। वहीं गेट्स और अन्य का क्या कहना है कि अनुभव और प्रशिक्षण की बात करते हैं। स्किनर क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया की बात करते हैं अधिगम के दौरान। अब मर्फी क्या है? वो व्यवहारिक दृष्टिकोण परिमार्जन करना ही अधिगम की बात करते हैं साथियों। और क्रो एंड क्रो कहना है कि आदत, ज्ञान और वृत्तियां और रुचियों का अर्जन करना ही अधिगम है। तो साथियों ये रहे टैग वर्ड्स जो हमें अधिगम को लेकर बिल्कुल अपने माइंड में चीजें सेट रखनी है, ताकि यहां से एक भी क्वेश्चन हमसे चूक न हो। तो साथियों आगे चलते हैं, अधिगम की विशेषताओं की विषय में बात करते हैं। और साथियों यहाँ से भी लगभग हर एक साल क्वेश्चन बनना तय होता है। और इसकी विशेषताएं साथियों क्या होती हैं कि देखिए साथियों, किसी भी परिभाषाओं की जो विशेषताएं होती हैं उसका मेन पार्ट होती है, और यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, चाहे आगामी यूपी टेट हो, सीटेट हो, या फिर शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि मनोविज्ञान का जो पार्ट होता है तीनों जगह काफ़ी बड़े स्तर पर भूमिका निभाता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अधिगम की विशेषताओं हमें क्या याद रखना है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जी हाँ साथियों, अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्योंकि हर एक प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण हम कुछ न कुछ सीखते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में लगातार परिवर्तन होता जाता है। और जो अधिगम की प्रक्रिया होती है साथियों, वो जीवन पर्यंत बिना रुके लगातार चलती रहती है। अधिगम सार्वभौमिक होता है। जी हाँ साथियों, अधिगम क्या है? सार्वभौमिक होता है। अधिगम अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन। जी हाँ साथियों, अधिगम के दौरान जो भी हम चीजें सीखते हैं वो अधिगम होता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि एक छोटा सा बच्चा है, उसने वह जैसे ही चाकू को छूता है उसका हाथ तक कट जाता है, और जैसे ही बच्चे का हाथ कटता है बच्चा तुरंत चाकू को छोड़ देता है या फिर फेंक देता है, क्योंकि बच्चे को चाकू के पकड़ने के दौरान जब उसका हाथ कटा तो उसे दर्द हुआ, और अगली बार जब वह उस चाकू को देखेगा तो बच्चा उसे नहीं टच करेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर यह समझ बन जाती है कि यदि मैं चाकू टच करूँगा तो मेरा हाथ कट जाएगा और मुझे दर्द होगा। तो इस उद्देश्य पे हम कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है वो अस्थायी होता है, यानी जो भी चीज़ें हम सीख जाते हैं वो अस्थायी होता है, वो हमारे जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। जैसा साथियों अधिगम प्रयोजन पूर्ण है, तो यानी कि जो अधिगम होता है साथियों वो उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम व्यक्ति को समायोजन एवं अनुकूलन के लिए तैयार करता है। जी हाँ साथियों, अधिगम का जो मेन पार्ट कहीं ना कहीं समायोजन और अनुकूलन के दौरान भी होता है। अधिगम क्या है? अधिगम एक विकास है। जी हाँ साथियों, अधिगम क्या है? लर्निंग क्या है? लर्निंग एक डेवलपमेंट है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। जी हाँ साथियों, ये चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल माइंड में सेट रखिएगा कि जो अधिगम होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली और सतत प्रक्रिया है। जी हाँ साथियों, जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, कभी रुकती नहीं है। हम प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक पल कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और जो हम सीखते रहते हैं वो अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं साथियों, अधिगम कैसा होता है? तो अधिगम रचनात्मक होता है। अधिगम अनुकूलन है। जी हाँ साथियों, अधिगम वातावरण की उपज होती है। और साथियों आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं अधिगम क्या है? अधिगम एक खोजपूर्ण व्यवहार है। अधिगम एक खोज परक है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों होते हैं। अधिगम स्थानांतरणीय है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और साथियों, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित तो होता है। जी हाँ साथियों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। और साथियों इस अधिगम टॉपिक में, इस लर्निंग टॉपिक में मैंने उन्हीं बिंदुओं को ऐड किया है जो एग्जाम के पार्ट होती है। जी हाँ साथियों, यह छोटी छोटी वीडियो की श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं जो लंबी क्लासेस होती हैं उनका काफ़ी कम समय में एक निचोड़ में आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप कम समय में अच्छी चीज़ों को बेहतर वे में समझ पाएँ। चूँकि साथियों यूपी टेट 2021 के लिए आपको लगभग 28-29 दिन मिलेंगे। सीटेट के लिए भी आपको लगभग 2 से ढाई महीने मिलेंगे, और इसी को लेकर आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए भी आपको काफ़ी कम समय मिलेगा। तो इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारा एक ही प्रयास होना चाहिए कि हम चीज़ों को कम समय में बेहतर वे में सीख पाएँ। तो आगे चलते साथियों, लास्ट जो इंपॉर्टेंट अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम पूर्ण परिस्थिति के प्रति अनुकूलन क्रिया है। तो साथियों इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बिल्कुल वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा आप, अधिगम को लेकर और लर्निंग को लेकर
किसी भी तरह का संशय आपके मन में न रहेगा। वैसे साथियों, ये पहली क्लास है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइए कि यह क्लास आपको कैसी लगी, और ताकि और भी चीज़ों को मैं बेहतर वे में आप लोगों तक यूपी टेट, सी टेट व आगामी शिक्षक भर्ती के रूप में मनोवैज्ञानिक के प्रत्येक बिंदु को, प्रत्येक टॉपिक को कम समय में आप लोगों तक बेहतर वे में पहुंचा पाऊं। तो साथियों बिल्कुल तैयारी करते रहिए। आई थिंक लर्निंग को लेकर अब आपके मन में संशय नहीं रहेगा, और जो अधिगम के अर्थ प्रकार की विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछना और यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों बिल्कुल आप लोग ऐसे ही बेहतर वे में तैयारी करते रहिए। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।